बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 382 पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 दिया है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है हमको। एवं कोटियां हमें दी हैं एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 आप किसका समीकरण होता है? वाई अक्ष का समीकरण होता है, पता होगा आपको। और एक्स बराबर ए ई, हमें दूसरी जो रेखा दी है एक्स बराबर ए ई, कहने का मतलब है कि जो वाई अक्ष से समांतर है और जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी ए ई है। अब उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घवृत्त को वाई अक्ष और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का जो हमें क्षेत्र मिलेगा, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, दीर्घवृत्त ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और इसका हमारे पास दीर्घअक्ष हो गया। दीर्घअक्ष की लंबाई 2a हो गई और लघु अक्ष की लंबाई जो है वो 2b हो गई। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप चित्र में आइए। चित्र हमारा ये, आप दीर्घवृत्त देख रहे होंगे, ये मैंने दीर्घवृत्त ड्रॉ कर लिया है पहले ही। और इसकी दीर्घअक्ष की लंबाई कितनी है? 2a। तो a ये हो गई और a ये हो गई। कहने का मतलब है ये पूरी a डैश 2a हो गई, और a के निर्देशांक a, 0 और a डैश के -a, 0। लघु अक्ष की लंबाई ये b है और ये भी b है, ठीक है। तो ये 2b हो गई, b के निर्देशांक 0, b और b इस वाले b डैश के निर्देशांक 0, -b है। अब यहाँ पर आ जाइए, हमें पहली जो कोटि दी है x बराबर 0, पहली कोटि क्या दी है? x बराबर 0। तो x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y अक्ष का समीकरण होता है। तो इसका मतलब एक हमारे पास क्या है? y अक्ष है, और दूसरी कोटि हमारे पास x बराबर a ही है। तो हम इन दोनों को देखेंगे। x बराबर a को समझ लीजिए वो रेखा जो y अक्ष के समांतर होगी, और उस रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी होगी? a ही होगी। मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो a ही होगा। चित्र में आओ, चित्र में मैं दीर्घवृत्त में तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो, इसमें दो नाभियाँ होती है, एक s होती है, एक s डैश होती है, याद होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? a ई। तो s के निर्देशांक क्या होते हैं? a ई, 0। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a ही होती है, तभी तो नाभियों के बीच की दूरी 2a ही होती है। तो a s डैश के निर्देशांक हो गए -a, 0। अब वो कह रहा है कि पहली रेखा जो है वो हमारे पास क्या है? x बराबर 0। तो x बराबर 0 हमारे पास ये पहली रेखा होगी, यानी कि y अक्ष, ये y अक्ष हो गया। पहली रेखा हो गई x बराबर 0, ठीक है। और दूसरी रेखा कह रहा है x बराबर a। तो x बराबर a रेखा वो रेखा जो y अक्ष से समांतर है। तो x बराबर a रेखा ये y अक्ष से समांतर होगी, ठीक है। और जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी हो गई? a। तो ये हमारी हो गई x बराबर a रेखा, x बराबर a रेखा। तो अब x बराबर a रेखा ने और x बराबर 0 रेखा ने, यानी कि x बराबर 0 रेखा ने इस दीर्घवृत्त का कौन सा भाग काट लिया? तो ये हमारा वो भाग हो गया। बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप। तो मान लिया कि x बराबर a रेखा दीर्घवृत्त को बिंदु P पर और बिंदु Q पर काटती है। आपको सब दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्षेत्र में क्या मिल गया? अगर हम देखें तो कहाँ से ले लें? कहीं से भी ले लीजिए। बी क्यू, ये हमारा एस है, बी क्यू एस, पी बी ओ बी डैश, ये क्षेत्र हमें पूरा का पूरा मिल गया। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम केवल ऊपर वाले का निकालेंगे, एक्स अक्ष ऊपर वाले का, उसका डबल कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। तो लिखेंगे माना एक्स बराबर ए ई रेखा दीर्घवृत्त को बिंदुओं P तथा Q पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसलिए दीर्घवृत्त का x बराबर 0 तथा x बराबर 0 का मतलब y अक्ष, तथा x बराबर a से घिरा क्षेत्र क्या है? अगर O से लेते हो तो O B P S Q B डैश O है, O B P S Q B डैश है, O B P S Q B डैश O है। अगर हम O से लेते हैं तो लिखो, इसलिए क्षेत्र O B P S Q B डैश O का क्षेत्रफल बराबर, अब हमें क्या लेना है? दुगना कर देंगे हम केवल x अक्ष ऊपर का। तो x अक्ष ऊपर का हो गया O S P B O, O S P B O, यहाँ देखिए O S P B O का क्षेत्रफल। तो ये आ गया 2 गुणा
सबसे पहले सूत्र एक्स अक्ष पर है तो वाई डी एक्स हो गया। अब हम लिमिट देख लेते हैं। अब देखो ये ऊपर वाले भाग की लिमिट जो है यहाँ से यहाँ तक, एक्स अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक है, ये ओ से लेकर कहाँ तक है, एस तक है। तो ओ का एक्स निर्देशांक 0 और एस का, ये जो एस बिंदु है इसका एक्स निर्देशांक ए ई, तो लिमिट हो गई 0 टू ए ई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर उधर चला गया और ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाई की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो 2 इंटू लिमिट 0 टू ए, और ये आ गई वाई की वैल्यू बी अपॉन ए और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो 2b अपॉन ए बड़ा ब्रैकेट एक्स बाई 2 के साथ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 के साथ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, लिमिट लगा दी है, लिमिट कितनी है 0 टू ए, तो 2b अपॉन ए बड़ा ब्रैकेट ए बाई 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस 0 बाई 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। यहाँ जाइए 2b अपॉन ए बाई 2 ऐसी का ऐसी, ये अंडर रूट 0 हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 0 हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स 0 को ए से भाग दिया 0 हो गया। ठीक है, तो 2b अपॉन ए ऐसी का ऐसी रहा, ए बाई 2 को 0 से गुणा करा 0 आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ये 1 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 हो गई और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ये कितना हो गया साइन 0 आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो वैल्यू आ रही है एक्स की जो वैल्यू है वो हमने कितनी रखनी थी, हमें 0 टू ए ही थी लिमिट हमारी, और हमने क्या लिख दी 0 टू ए ई, तो ऊपर ए ई और ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉरी इस लाइन को आप मिटा लीजिए, दो लाइनें, क्योंकि लिमिट 0 टू ए ई है। तो ये हो गया ए ई बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर भी क्या होगा ए ई बाई ए ई अपॉन ए हो जाएगा माइनस 0 बाई 2, ये तो सेम ही रहेगा, ऊपर की लिमिट गड़बड़ हो गई थी। तो 2b अपॉन ए ई बाई 2, अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन आया तो ए स्क्वायर ई हो गया और अंडर रूट के अंदर हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया साइन इनवर्स ई, क्योंकि ए से कैंसिल हो गया माइनस 0 और माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया साइन इनवर्स 0 अपॉन ए 0। ठीक है, तो 2b अपॉन ए हमारे पास ऐसी का ऐसी है, ए स्क्वायर ई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ई ऐसी का ऐसी माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ये हमारा हो गया साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो बाहर से हमारे पास अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर हम अंदर से ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लें तो कैसा रहेगा 2b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेने पर ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पर हमारे पास बचा साइन इनवर्स ई और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बाहर चला गया, साइन इनवर्स साइन 0 रह गया, तो यहाँ पर एक ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो आंसर हमारे पास आ गया ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो हमारी लिमिट क्या थी 0 से ए ई, याद रखिएगा इस बात को।